एक मुक्का लगते ही बाबा पानी पर फिसलते हुए नदी के उस पार जाकर खड़े हो जाते हैं। वह छोटे शूरवीर को जोर से ललकारते हैं। छोटा शूरवीर एक बड़ी बोतल उठाता है और उसमें से कुछ पी लेता है। जैसे ही वह पीता है उसका शरीर झूमने लगता है और तभी अचानक काली शक्तियाँ उसे घेर लेती हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह हवा में उठकर उड़ने लगता है। अब शूरवीर और बाबा दोनों शक्तिमान की तरह हवा में टकराते हैं और अपनी अपनी शक्तियों से जोरदार लड़ाई करते हैं। कुछ देर बाद छोटा शूरवीर अपनी पूरी ताकत लगाकर बाबा को हरा देता है। बाबा पानी में गिर जाते हैं। जब उठते हैं तो उनका चेहरा और नाक लाल हो चुका था और उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी। बाबा गहरी सांस लेकर कहते हैं, तुमने मुझे हरा दिया है, इसलिए ये सोने का कंगन अब तुम्हारा हुआ। छोटा शूरवीर खुशी खुशी कंगन अपने गले में पहन लेता है और तभी उसके अंदर और भी ज्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। बाबा अपनी आखिरी ताकत से दोनों को पकड़कर आसमान में उछाल देते हैं। वो दोनों गायब हो जाते हैं और अपनी ही दुनिया में एक बड़े दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वह दोनों इधर उधर भटकते हुए शहर में पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर ठेले पर कुछ खाते हैं और फिर अचानक बुक्स और कॉपी बेचने लगते हैं। उसी वक्त दो लोग आते हैं लेकिन बिना कुछ खरीदे वापस जाने लगते हैं। छोटी पारी उन्हें आवाज लगाती है। इसी बीच शूरवीर देखता है कि कुछ बदमाश एक अंकल के पीछे कार दौड़ा रहे हैं। बदमाश और तेजी से स्पीड बढ़ा देते हैं जिससे अंकल सड़क पर गिर जाते हैं और कार सीधे उनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी छोटा शूरवीर अपनी शक्ति से कार रोक देता है और अंकल की जान बचा लेता है। यह देखकर वहाँ खड़े लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन छोटी पारी को तो अब भी अपनी कॉपियाँ और बुक्स बेचने की चिंता रहती है। इसी बीच बदमाश कार से निकलकर शूरवीर के पास आते हैं और कहते हैं, हमारी दुश्मनी इस बूढ़े से है, अगर बीच में आए तो मारे जाओगे। इतना कहकर वे तलवार निकाल लेते हैं। यह देखकर आसपास खड़े लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन छोटा शूरवीर अपनी शक्ति से सब बदमाशों की अच्छी पिटाई कर देता है। और फिर इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।